हमास के हमले पर इजराइल का बयान है। हमास का हमला 9/11 जैसा है। आतंकियों ने बच्चों को भी बंधक बनाया। इजराइल में 300 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। भारत ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इजराइल के वर्तमान हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। इजराइल में रह रहे भारतीयों से बिना वजह घर से बाहर ना निकलने और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। वहीं एयर इंडिया ने दिल्ली से तेल अवीव आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया है। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हमास के हमले में जहां 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वहीं इजरायली सेना ने जवाबी हमले में हमास के 232 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने हमास के खात्मे तक ऑपरेशन चलाने की बात की है। ऐसा हुआ तो हमले और तेज होंगे, जिसका असर पूरी दुनिया भर पर पड़ेगा। शनिवार सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तभी इजराइल में हवाई हमलों की गूंज सुनाई देने लगी। धार्मिक उत्सव शबात और फिंचर त्योहार की छुट्टी पर पूरा देश सायरन और रॉकेट के शोर से सहम गया, क्योंकि फिलिस्तीन समर्थित हमास आतंकियों ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला बोला और एक के बाद एक 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट अटैक का जवाब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही हमास के रॉकेट्स को तबाह कर दिया। हालांकि कुछ रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरे, जिससे नुकसान हुआ। हमास के हमले से तिलमिलाए इजराइल ने युद्ध का शंखनाद कर दिया है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। और इसी के साथ इजरायली सेना ने हमास पर काउंटर अटैक करने शुरू कर दिए। इस दौरान इजराइल की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और चुन चुन कर उन जगहों पर बम बरसाने शुरू कर दिए जहां हमास के लड़ाकों के अड्डे थे। इस बीच जब हमास के आतंकियों ने समंदर के रास्ते से घुसपैठ की, तो इजराइल की वायुसेना ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे हमास के आतंकी समंदर में ही दफन हो गए। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा सिटी में एक बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया। इजराइल की बमबारी में ये बिल्डिंग पल भर में जमींदोज हो गई और चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आने लगा। इसके बाद लोगों में दहशत दिखी और इधर उधर भागते हुए नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीर गाजा पट्टी में भी दिखी, जहां इजरायली सेना की बमबारी में पूरी की पूरी बिल्डिंग पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल की बमबारी से गाजा पट्टी में भारी नुकसान पहुंचा। जगह जगह आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। दरअसल हमास ने इजराइल पर हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू कर दिया। इजरायली सेना और एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि उसकी नेवी भी एक्टिव है और समुद्र के रास्ते हमास पर अटैक शुरू कर दिया है। इजराइल के एयरबेस पर तेजी से काम हो रहा है और एयरफोर्स के लड़ाकू विमान तैयार करने में इजरायली सेना की महिला सैनिक भी जुटी हुई हैं। हर विमान को बहुत कम वक्त में बमों से लैस किया जा रहा है और वो गाजा पट्टी की तरफ उड़ान भर रहे हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई से साफ है कि वो अब शांत बैठने वाला नहीं है। हमास का पूरी तरह से सफाया करने की हर संभव कोशिश करेगा। ऐसा हुआ तो हमास के साथ ही निर्दोष लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले तो जो ह्यूमन कॉस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये हमास के पास हॉस्पिटल नहीं है। एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो उनकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। बिल्डिंग्स बिल्ट अप एरिया है ना, जो बिल्डिंग्स वाला एरिया है, वो सारा वहाँ पे गिरेगा। लोग घायल होंगे, लोग मारे जाएंगे, उनको इवैक्यूएट नहीं कर सकेंगे। और ख़ासकर जो गाज़ा में है ना, वो लोग मार खाएंगे ज़्यादा, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है।
जंग छिड़ चुकी है और इसका व्यापक असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जान माल के नुकसान के साथ ही आर्थिक तौर पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे तेल के भाव बढ़ेंगे, पूरे विश्व में तेल के भाव बढ़ेंगे। अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच में खाने की किल्लत हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और इस तरह का हमला इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में जो है तेल के जो भाव है वो बढ़ेंगे, तो उसके बढ़ने से सारे जो इन्फ्लेशन है पूरे विश्व भर में उसका असर सब जगह होता है। तो मुझे लगता है ये गलत वक्त पे हमास ने किया है। फिलहाल इजराइल जिस अंदाज में जवाबी हमले बोल रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संकट बड़ा है और फिलहाल समाधान की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमास का हमला इसीलिए चौंकाता है क्योंकि इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए हैं। बॉर्डर पर फेंसिंग की गई है, हाईटेक सेंसर्स लगाए गए हैं। इसके बावजूद हमास के आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब रहे। हमास का दावा यह है कि उसने इस हमले के लिए लंबी तैयारी की। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी भनक तक क्यों नहीं लग पाई। इजराइल के जले पर नमक छिड़कते हुए हमास ने ये वीडियो जारी किया। इस वीडियो में हमास के आतंकी इजराइल की इरेज क्रॉसिंग पर कब्जा करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में दिखा कि हमास के लड़ाकों ने पहले बम बरसाकर बैरियर तोड़े और फिर फायरिंग करते हुए इजराइल के इलाकों में घुस गए। वीडियो को देखकर लगा कि हमास ने इस घुसपैठ की पूरी प्लानिंग की थी। हमास ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके ट्रेनिंग लेते हुए दिखे। इतना ही नहीं, हमास ने अपना मिसाइल सिस्टम भी बना लिया था जिसका इस्तेमाल उसके लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ किया। रंजुम नाम के इस शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम की तस्वीरें हमास ने इजराइल में घुसपैठ के बाद जारी की। वीडियो में हमास के लड़ाके इसी मिसाइल सिस्टम से इजराइल पर हमला करते हुए दिखाई दिए। हमास के आतंकी जमीन, हवा और पानी के रास्ते घुसपैठ करने में कामयाब रहे। जाहिर है ये बिना पुख्ता नहीं था और इसमें कई दिन भी लगे होंगे। फिर भी इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक न लग पाना चौंकाता है। वो एक बड़ा फेलियर है कि इतना बड़ा हमला उन्होंने किया है और इधर इनको पता तक नहीं है। जानकारों के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा में लगी सेना के पीछे अति आत्मविश्वास और लापरवाही भी बड़ा कारण हो सकते हैं। आयरन डोम जो उनका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसको आपने पिछली लड़ाई में देखा था, अभी चालू हुआ है जाके, अभी उसको एक्टिवेट किया है उन्होंने। तो अलगर्जी नहीं, बड़ी भारी अलगर्जी उन्होंने की है। हमास ने दावा किया कि शनिवार सुबह उसने इजराइल पर करीब 5000 मिसाइलें दागी। अचानक हुए हमले से इजराइल के सुरक्षा बलों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। शायद इसीलिए हमास ने न सिर्फ इजराइल में घुसपैठ की बल्कि कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया। तस्वीरें बता रही हैं कि इस दौरान उन्हें कहीं भी इजरायली सुरक्षा बलों के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इतना ही नहीं, हमास के हमले के 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी हालात इजराइल के नियंत्रण में नहीं आ पाए हैं। ये उस देश के लिए चिंता की बात है जिसकी तकनीक और फुल प्रूफ सुरक्षा का उदाहरण दुनिया भर में दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इजराइल पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन हमास के हमले पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने इजराइल का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने तो इस हमले को आतंकवादी हमला बताया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत इजराइल के साथ है। इजराइल पर हमास के हमले से यूक्रेन युद्ध के बाद जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है और एक बार फिर दुनिया दो खेमों में बटी नजर आ रही है। भारत और इजराइल की दोस्ती जग जाहिर है, लिहाजा संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने दो अहम संदेश देने की कोशिश की। पहला, इजराइल पर जो हमला हुआ वो आतंकी हमला है, यानी भारत ने इजराइल पर हमले को आतंकवादी हमला बताकर ये संदेश दिया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। पीएम ने ये भी कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ है। मतलब साफ है कि आज का भारत अरब देशों के दबाव में नहीं आएगा और खुलकर इजराइल का साथ देगा। दरअसल भारत और इजराइल की दोस्ती काफी पुरानी है। पीएम मोदी के कार्यकाल में तो दोनों देश और ज्यादा करीब आए हैं। आतंकवाद से निपटने और तकनीकी विकास के क्षेत्र में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी की तरफ से मिले समर्थन पर भारत में इजराइल के काउंसिल जनरल काफी खुश दिखे। I reacted to the post of Prime Minister Modi ji. If there is something that make me happy today a little bit, was to read the clear voice of one of the most important leader of the world, Prime Minister Modi ji. इस बीच इजराइल पर आतंकी हमले के बाद अब दुनिया के दो ध्रुवों में बंटने का खतरा बढ़ गया है। पश्चिमी देश और भारत जहां इजराइल के साथ खड़े हैं, वहीं कई मुस्लिम देश हमास के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसलिए अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस ने भी इजराइल पर हुए हमले को आतंकी हमला करार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो पीड़ितों के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन ने भी इजराइल पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इजराइल को हर तरफ की मदद का भरोसा दिया। संयुक्त अरब अमीरात भी इजराइल के साथ दिखा। उसने हमास से तुरंत हमला बंद करने को कहा। हालांकि यूएई को छोड़कर कई खाड़ी देश हमास के साथ खड़े दिखे। इस्लामिक देश ईरान ने हमास के हमले का समर्थन किया। ईरान और इजराइल में दुश्मनी है, इसीलिए ईरान हमास के साथ है। इजराइल ने हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का आरोप भी लगाया है। खाड़ी देश ओमान ने हमले को इजराइल के अतिक्रमण का परिणाम बताया है। ओमान भी इस्लामिक देश है और हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करता है। वहीं कतर ने हमास के हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कतर भी इजराइल विरोधी रहा है। इस मामले पर पाकिस्तान भी दबे सुर से इजराइल का विरोध करता दिखा। उसने शांति की स्थापना के साथ 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर अल कुदस अल शरीफ को राजधानी बनाने और फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की वकालत की। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुलकर हमास के हमले को जायज ठहराते दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शांति, न्याय और समृद्धि के लिए हमला जरूरी है। शहबाज ने तो ये भी कहा कि फिलिस्तीन को उसके हक से रोकेंगे तो यही होगा। इस बीच तुर्की ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंसा और तनाव से किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। उसने कहा कि वो संघर्ष के व्यापक होने से पहले टकराव कम करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।